के साथ कार में बैठी एक 20 साल की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा को निशाना बनाया गया। मोपेड पर आए 3 लोगों ने कार का शीशा तोड़ा, छात्रा के बॉयफ्रेंड पर हमला किया। उसके बाद छात्रा को किडनैप कर ले गए, उसका गैंगरेप किया और मरने के लिए छोड़ दिया। इस घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। तमिलनाडु का कोयंबटूर, 2 नवंबर की रात 20 साल की कॉलेज छात्रा और छात्रा के साथ उसका बॉयफ्रेंड। एयरपोर्ट के पास खड़ी कार, 3 मोपेड सवार और लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात। कहानी गैंगरेप की उस वारदात की है जिसे कोयंबटूर में अंजाम दिया गया, वो भी रात के सन्नाटे में। जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्रा कोयंबटूर के एक निजी कॉलेज में पढ़ती है। वो रविवार की रात करीब 10:30 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। कपल ने कोयंबटूर एयरपोर्ट के पीछे वृंदावन नगर में अपनी कार पार्क की थी। तभी वहां 3 लोग मोपेड पर सवार होकर आए। उन्होंने कार का शीशा तोड़ा और बॉयफ्रेंड पर हथियारों से हमला कर दिया। आरोपियों ने लड़की को धमकाया और उसे अपनी मोपेड पर 1 किलोमीटर दूर तक सुनसान जगह ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक 22 साल की छात्रा के साथ बलात्कार किया गया है। 3 अनजान लोगों ने उस लड़की के साथ बलात्कार करके उस लड़की को बेहोशी हालत में छोड़ दिया गया है और उस लड़की के बॉयफ्रेंड जो साथ में थे उनको मारकर जान ले ली गई है। जब डिटेल्स में जाते हैं, कोयंबटूर के एयरपोर्ट के पीछे एक 22 साल की पीजी स्टूडेंट है, उनके बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी। उस समय 3 अनजान लोग आए हैं और उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। जब उनके बॉयफ्रेंड रोकने की कोशिश की है तो उस बॉयफ्रेंड को बुरी तरह से पीटा गया है। बाद में जब वो बॉयफ्रेंड बेहोशी हालत में गिर गया है, इस लड़की को वहाँ से अगवा कर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की, उस बलात्कार किया गया है और बाद में उस लड़की को वहीं पर छोड़कर वहाँ से 3 लोगों ने भाग गए हैं। फिर जब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये चीज़ें बाहर आई है कि फ़िलहाल अभी लड़की का हालात हेल्थ तो ठीक है। हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, कोयंबटूर के प्राइवेट हॉस्पिटल में उस लड़की का ट्रीटमेंट चल रहा है और जो बॉयफ्रेंड है, जो बेहोशी हालत में वहाँ पर गिरा हुआ था, उस लड़के का जान चली गई है। अभी पुलिस तीनों को गिरफ्तार की गई है और तीनों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आखिर में इन लोगों के ऊपर, इन 3 लोगों के ऊपर कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री है और बाकी का इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बहुत सारी चीज़ें आगे बाहर निकलेंगे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आरोपियों के हमले से लड़की के बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी है। हालांकि उसने घायल अवस्था में ही पीलामेडु पुलिस को फोन किया। पुलिस ने तत्काल युवती की तलाश शुरू की और सुबह करीब 4 बजे युवती बरामद हुई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जा चुका था और आरोपी मोपेड छोड़कर मौके से फरार हो चुके थे। बरामद की गई मोपेड भी चोरी की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि छात्रा की हालत बेहद गंभीर है, उसे शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतनी बड़ी वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपियों के वेल्ली किनारू में एक सुनसान जगह पर छिपे होने की जानकारी मिली। सोमवार की रात पुलिस ने मदुरई जिले में 3 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तीनों भागने लगे। तभी पुलिस ने उनके पैरों में गोली मार दी। गोली लगते ही तीनों जमीन पर गिर पड़े और तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी मजदूरी करते हैं और तीनों कोयंबटूर में एक किराए के मकान में रहते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की जांच शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने मामले में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। आरोपियों की पहचान गुना, करुप्पासामी और कार्तिक उर्फ कालीश्वरम के रूप में हुई। वहीं इस एनकाउंटर में एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुए। उधर गैंगरेप की इस वारदात से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्तारूढ़ डीएमके के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। विभिन्न दलों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।